हेलो एवरीवन, मेरा नाम गरिमा है और बिजनेस कम्युनिकेशन का चैप्टर 13 दैट इज़ ऑफिस कॉरेस्पॉन्डेंस इस वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा ही चैप्टर है, लेकिन टॉपिक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ही हाई होते हैं। तो पहले मैं आपको एक ब्रीफ रोड मैप दे देती हूँ, मतलब एक सिंपल सा बता देती हूँ कि इस चैप्टर के अंदर हम लोग को क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो चैप्टर का नाम है ऑफिस कॉरेस्पॉन्डेंस, ठीक है। इसके अंदर देखिए हमें एक टॉपिक पढ़ना है ऑफिशियल लेटर का, ठीक है, कि ऑफिशियल लेटर क्या होता है। इसमें हमको लेटर लिखना नहीं सीखना है, इसमें हमें ये सीखना है कि होता क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, कब इसको लिखते हैं और इसके फ़ायदे क्या हैं, ठीक। ऑफिशियल लेटर पढ़ना है, इसमें हमें सेमी ऑफिशियल लेटर पढ़ना है, फिर ऑफिस मेमोरेंडम पढ़ना है और एक शॉर्ट मेमो पढ़ना है। ये 4 चीज़ें पढ़नी है कुल, और ये 4 चीज़ें पढ़ते ही हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग बुक लेकर बैठा करिए बिजनेस कम्युनिकेशन की इस वीडियो को देखते दौरान, क्योंकि मैं स्लाइड्स पर हर चीज़ अवेलेबल करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन तब भी अगर आप लोग बुक लेके बैठोगे तो आप बुक को भी रीड कर लोगे, इससे आपको बुक की लैंग्वेज भी पता चल जाएगी, इस तरीके का लैंग्वेज होता है, इस तरीके का आंसर लिखना होता है, ठीक है। तो बुक लेकर सीरियसनेस के साथ अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो बहुत ही ईजिली आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। और चीज़ों को पहले हिंदी में आप लोग समझिए, मैं हिंदी में समझा रही हूँ, उसके बाद एग्ज़ाम्स तो नज़दीक हैं ही, फटाफट आप लोग चैप्टर को हिंदी में समझिए। उसके बाद मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ भी लाने वाली हूँ, ठीक है। अगर आप लोग मुझे ऐसे ही सपोर्ट करोगे, मेरे सब्सक्राइबर्स तो अभी तो कम है, बहुत ही कम है, क्योंकि अभी शुरुआती चैनल है, तो आप मुझे सब्सक्राइब करो, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। अभी कंटेंट की क्वालिटी थोड़ी सी इम्प्रूव हुई है पहले से, मैं और इम्प्रूव करूँगी। बस सब्सक्राइबर्स आप लोग मुझे थोड़ा मोटिवेट करो, लाइक करो वीडियो को। लाइक करने से कुछ होता नहीं है, मेरे लिए तो बहुत कुछ होता है, लेकिन लाइक करने में कुछ जाता नहीं है यार, प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को, ठीक है। तो अब हम लोग टॉपिक पे वापस आ जाते हैं। हमें 4 चीज़ें पढ़नी है, ऑफिशियल लेटर, सेमी ऑफिशियल लेटर, मेमोरेंडम और मेमो। 4 चीज़ें पढ़ती है हमारा चैप्टर ओवर हो जाएगा, ठीक। तो चारों चीज़ें मैं इसी वीडियो में पढ़ा दूंगी, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहला हमारा टॉपिक है ऑफिशियल लेटर, ठीक है। तो इससे रिलेटेड पहले मैं यहाँ पे कुछ डेफिनेशन लिख देती हूँ, देन उसको एक्सप्लेन करती हूँ। ऑफिशियल लेटर्स आर दोज लेटर्स दैट आर रिटन बाय द गवर्नमेंट। नाम से ही मैं समझ में आ रहा है ऑफिशियल लेटर है, ठीक है, ऑफिस से रिलेटेड, कार्यालय से रिलेटेड। तो ये लेटर्स किसके द्वारा लिखा जाता है, ये गवर्नमेंट के द्वारा लिखा जाता है फॉर ऑफिशियल पर्पजेस। यानी जैसे कार्यालय, जैसे कि देखिए 2 तरीके का सिचुएशन होता है, या तो होता है फॉर्मल या तो होता है इनफॉर्मल, ठीक। फॉर्मल मतलब क्या होता है, जहाँ पे हम लोग गवर्नमेंट या फिर किसी सरकारी चीज़ के लिए अगर हम लोग लेटर लिख रहे हैं तो वो ऑफिशियल लेटर होता है, ठीक। हम इनफॉर्मल तरीके से लेटर सरकार को नहीं भेज सकते हैं, ठीक। अगर हमें सरकार से किसी चीज़ की गुंजाइश करनी है या फिर किसी भी चीज़ से रिलेटेड अगर लेटर लिखना है तो उसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होना चाहिए, ठीक है। जैसे हम हमारे दोस्तों को व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, टेक्स्ट करते हैं, या फिर हम लोग अपने रिलेटिव्स को लेटर लिखते हैं, उस तरीके से हम गवर्नमेंट को लेटर नहीं लिख सकते, उसके लिए अलग से लेटर लिखा जाता है, दैट इज़ ऑफिशियल लेटर। इसका फॉर्मेट जो होता है बहुत ही फॉर्मल होता है, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लो, मुझे इसको रब करना है। होप सो आप लोग लिख लिए होगे, तो मैं इसको रब कर दे रही हूँ। और जो ये ऐसे लेटर्स होते हैं ये गवर्नमेंट यूज़ करती हैं किसी भी कंपनी को सजेशन देने के लिए, वार्निंग देने के लिए, ठीक है। गवर्नमेंट अपनी लेटर, मतलब हम लोग भी फॉर्मली लेटर लिखते हैं, और अगर गवर्नमेंट को भी किसी काम से रिलेटेड अगर लेटर लिखना है, कोई वार्निंग देनी है, कोई सजेशन देना है, तो वो भी ऑफिशियल लेटर्स का इस्तेमाल करती है, ठीक। और इस लेटर्स में जो लैंग्वेज यूज़ किया जाता है वो बहुत ही फॉर्मल होता है। फॉर्मल लैंग्वेज का मतलब ये है कि इसमें पर्सनल चीज़ें नहीं लिखी जाती हैं, ठीक। जैसे आप अपने रिश्तेदारों को मैसेज करते बात करते उस तरीके से नहीं लिखा जाता, एकदम फॉर्मल वे में लिखा जाता है, ठीक है। अब इसका इम्पोर्टेंस हम लोग देख लेते हैं, ठीक। और एक चीज़ और, ऐसे लेटर्स को लिखने के लिए एक प्रोफिक्स्ड प्रोफॉर्मा होता है। इसका मतलब मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, 1 मिनट। जो ऑफिशियल लेटर्स होते हैं इनको लिखने के लिए एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट होता है,
कि आपको ऐसे ऐसे लिखना है, ठीक है। जैसे आप लोगों ने क्लास 12 में अगर इंग्लिश पढ़ा होगा तो उसमें नोटिस राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, ये सारी चीज़ें होती हैं ना, तो उसका एक फॉर्मेट आप लोग को बताया जाता है ना। तो वैसे ही ऑफिशियल लेटर्स का भी एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है, इसको आप अपनी मर्जी से नहीं लिख सकते हो, ठीक। और इसमें जो टोन होता है वो बहुत ही इम्पर्सनल होता है, मतलब इसमें आप पर्सनल चीज़ें भी नहीं लिख सकते, पर्सनल तरीके से भी नहीं लिख सकते, हर चीज़ इसमें जो है फॉर्मल होता है, ठीक। अब हम लोग ऑफिशियल लेटर्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स का ही अनदर नेम होता है फीचर्स। तो फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों सेम चीज़ है, ठीक है। तो देखिए जो हमारा लेटर है वो कैसा होना चाहिए, ठीक। फीचर का मतलब क्या होता है कि वो कैसा होना चाहिए, उसमें क्या खूबियाँ हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसके फीचर्स देख लेते हैं, ठीक। फर्स्ट फीचर है कॉन्साइज, मतलब जो हमारा लेटर है वो ब्रीफ होना चाहिए, ठीक है, ब्रीफ होना चाहिए और फैक्ट टू फैक्ट उसमें बातें होनी चाहिए। ये मैंने आपको बहुत हर चीज़ में बता दिया है, तो आप एक जगह इसको लर्न कर लोगे, आप इसको हर जगह लिख सकते हो, ठीक है। कॉन्साइज होना चाहिए, ठीक। सेकंड देखते हैं, कंप्लीट होना चाहिए, आधा अधूरा नहीं होना चाहिए, ठीक है। कंप्लीट रहेगा तभी गवर्नमेंट को समझ में आएगा कि किस काम के लिए लेटर लिखा जा रहा है, या फिर गवर्नमेंट भी अगर किसी को लेटर दे रही है तो उसको भी कंप्लीट लिखना है, आधा अधूरा नहीं लिखना है, नहीं तो वो जिस कंपनी या फिर जिस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को लेटर लिख रही है वो समझ नहीं पाएंगे कि क्या गवर्नमेंट कहना चाह रही है, ठीक। और देखते हैं, करेक्ट होना चाहिए, जाहिर सी बात है उसमें कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो बायस्ड नहीं होना चाहिए, बायस्ड का मतलब है कि उसमें ऐसा नहीं है कि भेदभाव करा जाए, ठीक। उसमें सारे इन्फॉर्मेशन ट्रू होने चाहिए, ठीक है, और ट्रस्टवर्दी होना चाहिए। और भी इसके बहुत सारे फैक्ट्स हैं, फीचर्स हैं, ठीक है। हमने 3 पढ़ा, दैट इज कॉन्साइज, कंप्लीटनेस, करेक्टनेस। अगर आप लोगों को ये सब नोट करना है ना तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। मेरे पास अभी एक ही स्लाइड अवेलेबल है इसलिए मुझे इरेज करना पड़ रहा है। नेक्स्ट फीचर है क्लैरिटी। क्लैरिटी का मतलब क्या होता है, क्लियर, क्लियर होना चाहिए। हमको उस लेटर में क्या क्या लिखना है, जब हमको क्लियर नहीं रहेगा तो हम सामने वाले को कैसे बयां कर पाएंगे, ठीक है। हमारे माइंड में फर्स्टली क्लियर होना चाहिए कि हमें क्या लिखना है, किस चीज़ से रिलेटेड लिखना है, सजेशन है, क्या वो किसी रूल एंड रेगुलेशन के लिए है, क्या वो कोई वार्निंग है, क्या है वो, ठीक है। हमारे मन में क्लियर होना चाहिए और फॉर्मेट में लिखना है, ठीक है। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं लेकिन यही पॉइंट्स को जब आप अपने आंसर में इंक्लूड करोगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिलाएंगे, इसीलिए मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, ठीक। तो यहाँ पर हमारा ऑफिशियल लेटर का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो जो हमारा ऑफिशियल लेटर का टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है। बेसिकली उसमें क्वेश्चन आपका आ सकता है कि ऑफिशियल लेटर क्या होता है, इसके फीचर्स क्या है, या फिर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है। यकीन मानिए कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स दोनों एक ही चीज़ होती है, ठीक। तो हमारा ऑफिशियल लेटर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग ऑफिस मेमोरेंडम की ओर बढ़ते हैं, ठीक। तो अब हम लोग ऑफिस मेमोरेंडम के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उसको लिख दिया है। मतलब देखिए पढ़ाई जो होता है ना वो नोट्स के फॉर्म में करना बेस्ट होता है। नोट्स आप बनाइए, फिर उस नोट्स से कैसे 2-2 पेज 1.5-1.5 पेज का आंसर लिखा जाता है उस पर भी मैं वीडियो जल्दी लाऊंगी, ठीक। अब हम लोग को इतना क्वेश्चन आंसर करना है तो हम लोग क्या इतना याद करते क्या, नहीं, हम लोग मेन मेन चीज़ नोट्स के फॉर्म में रखते हैं, देन उसके बाद उसको आंसर में फ्रेम कर लेते हैं, ठीक। तो इसमें 3 पॉइंट्स हैं, ऑफिस मेमोरेंडम आपको क्लियर हो जाएगा। ऑफिस मेमोरेंडम जो होता है ना बेसिकली ये लेटर नहीं होता, एक तरीके का तरीका है ये, ठीक है। एक फॉर्मेट है जिससे हम उन लेटर्स का रिप्लाई कर सकते हैं जो हमें गवर्नमेंट के थ्रू मिलता है, या फिर गवर्नमेंट जो भी लेटर भेजती है। जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा ऑफिशियल लेटर्स, तो ऑफिशियल लेटर का रिप्लाई तो हम करेंगे ना, अगर हमें कोई लेटर भेज रहा है तो हम उसका रिप्लाई करेंगे, तो हम उसका रिप्लाई किसके थ्रू करते हैं, ऑफिस मेमोरेंडम के थ्रू, ठीक। इसका मेन एम, इसका यानी लक्ष्य क्या होता है, इन्फॉर्मेशन को फैलाना, ठीक। इसका मेन एम ऑर्डर पास करना नहीं होता, ठीक। जैसे कि ऑफिशियल लेटर्स में गवर्नमेंट सजेशन दे सकती है या फिर वार्निंग दे सकती है, या फिर कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस अगर खोले जा रहे हैं या फिर कोई नए रूल्स एंड रेगुलेशंस को लाया जा रहा है तो उसके लिए ऑफिशियल लेटर होता है। लेकिन ऑफिस मेमोरेंडम क्या होता है,
इसमें हम उन लेटर्स का रिप्लाई करते हैं, ठीक है। इट इज़ ऑलवेज रिटन इन थर्ड पर्सन, ये आपकी बुक में एक पॉइंट लिखा था इसलिए मैंने इसको लिख दिया। इसको थर्ड पर्सन में लिखा जाता है, फर्स्ट पर्सन या सेकेंड पर्सन में इसको नहीं लिखा जाता। इट इज़ ऑलवेज रिटन इन थर्ड पर्सन, ठीक। अब इसके कुछ टाइप्स होते हैं। देयर आर बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ ऑफिस मेमोरेंडम, तो उसको एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। ये 4 तरीके के ऑफिस मेमोरेंडम होते हैं। इनका नाम पढ़ के ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये किस लिए लिखा जाता है, ठीक। रूटीन मैसेज, मतलब हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कोई रूटीन है, कोई काम हो रहा है, तो रोज़मर्रा के इन्फॉर्मेशन का रिप्लाई करने के लिए हम लोग, रोज़मर्रा के लेटर्स का रिप्लाई करने के लिए हम लोग रूटीन मैसेज ऑफिस मेमोरेंडम का यूज़ करते हैं, ठीक। नेक्स्ट है ऑफिस इंट्रा ऑफिस रूटीन स्लिप। ये क्या होता है? इट इज़ यूज्ड टू सेंड इन्फॉर्मेशन टू वेरियस एम्प्लॉयज़ इन अ पर्टिकुलर ऑफिस। हमारे ऑफिस के अंदर, जो हमारा ऑफिस होता है उसके अंदर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, तो उनको रिप्लाई करने के लिए इंट्रा ऑफिस रूटीन स्लिप होता है। इंट्रा मतलब क्या होता है? अंदर, यानी ऑफिस के अंदर के लोगों को रिप्लाई करने के लिए ये वाला मेमोरेंडम यूज़ करते हैं। थर्ड है गुड न्यूज़। कोई गुड न्यूज़ है तो उसको हम लोग गुड न्यूज़ ऑफिस मेमोरेंडम के थ्रू पास करेंगे। कोई बैड न्यूज़ है तो उसको बैड न्यूज़ मेमोरेंडम के थ्रू पास करेंगे, ठीक। नाम से ही समझ में आ रहा है, इस पर जल्दी क्वेश्चन बनता नहीं है, ठीक, लेकिन तब भी ये एज अ पार्ट था तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज़ मेमो फॉर्मेट। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको इरेज कर देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे मेमो की भी डेफिनेशन लिख दी है, आइए इसको रीड करते हैं और उसको हम समझते हैं, ठीक है। अ मेमो इज़ अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ मेमोरेंडम। अभी हमने प्रीवियसली पढ़ा मेमोरेंडम ना, तो उसी का ये शॉर्ट फॉर्म होता है, ठीक है। विच मीन्स अ नोट टू रिमेंबर, मतलब कभी कभी हमें कोई चीज़ याद करके रखनी होती है तो हम लोग उसका एक छोटा सा मेमो नहीं बना लेते हैं। मतलब हम लोग उसको, जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको हमें मतलब याद करके रखना है तो हम उसको एक जगह लिख लेते हैं, ठीक। उसी को ऑफिशियल लैंग्वेज में मेमो बोला जाता है, ठीक है। कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है तो उसको हम लोग मेमो के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक। बेसिकली कहना क्या चाह रहा है, अगर हमें कुछ याद रखने वाली चीज़, मतलब कुछ ऐसा जो हमें याद करके रखना है, कहीं हम उसको भूल ना जाएं, तो उसको हम लोग मेमो के फॉर्म में बना के लिख लेते हैं, ठीक। और ये किस वर्ड का शॉर्ट फॉर्म होता है? ये मेमोरेंडम शब्द का शॉर्ट फॉर्म होता है, ठीक। 2 चीज़ें इसमें दी हुई थी वो मैंने आपको बता दी। इसका जो मेन एम होता है ना, कि जो हमारा इन्फॉर्मेशन या फिर हमारा जो भी कंटेंट है, जो टॉपिक है, वो हमारा वेल डॉक्यूमेंटेड रहे, कहीं हम उसे भूल ना जाए, उसे हम याद रखें, इसलिए हम उसको एक जगह लिख के रख लेते हैं। ये था इसका सिंपल और ब्रीफ मीनिंग, ठीक। अब देखिए, जैसे कि बुक अगर आप लोग लेके बैठे हैं तो मेमो के कुछ बेनिफिट्स बताए गए हैं, एडवांटेजेस। तो इसका फर्स्ट एडवांटेज है ब्रीफ। ये बहुत ही छोटे फॉर्म में बनाया जाता है, ठीक है, बहुत कंसाइज होता है। अब मेमो है तो वो ए से जितना लंबा तो नहीं बनाएंगे, शॉर्ट में ही बनाएंगे, ठीक है। इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल मतलब पैसा बचाव होता है, ये हमारा पैसा बचाता है, क्योंकि इसमें कुछ खर्चा तो आता नहीं है, सिर्फ हमें एक फ़ाइल चाहिए या फिर एक पेज और पेन चाहिए, ठीक। ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम लोग का और लार्ज स्केल पे बिजनेस है तो वो मेमो हम कंप्यूटर में बना सकते हैं, ठीक है। थर्ड देखते हैं फ्यूचर रेफरेंस। फ्यूचर रेफरेंस का मतलब क्या है, समझ में आ रहा है? इसका ये मतलब है कि कोई चीज़ हम भूल ना जाए, कोई चीज़ हमको फ्यूचर के लिए याद करके रखना है, उसको हम भूल ना जाए, इसीलिए हम उसको अभी बनाकर रख ले रहे हैं कि हम उसे भूले ना, वो हमें याद रहे, ठीक। नेक्स्ट है इसका क्विक ट्रांसमिशन, मतलब क्विक, ईजिली हम मेमो हमारा फाइंड कर सकते हैं, जब भी हमें ज़रूरत होगी हम तुरंत उसको फाइंड करके ट्रांसमिट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ये पॉइंट बहुत सिंपल है, बस उसका वर्ड थोड़ा कठिन है। मतलब हमें अचानक से कोई भी उस इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है तो हमने मेमो बना के रखा था ताकि हम उसे भूल ना पाए, और उसी को हमें ज़रूरत है तो उसी टाइम हमने उस इंफॉर्मेशन को ग्रैब कर लिया। ये पॉइंट कहना चाह रहा है बेसिकली। लास्ट पॉइंट है अकाउंटेबल। अकाउंटेबल का मतलब होता है आंसरेबल। इट इज़ अकाउंटेबल बिकॉज इट इज़ वेल प्रिजर्व्ड एज अ डॉक्यूमेंट।
क्योंकि हम इसको संभाल के रख रहे हैं, एक डॉक्यूमेंट की तरह संभाल के रख रहे हैं, इसीलिए अकाउंटेबल होता है, आंसरेबल होता है। जब भी हमें ज़रूरत होगी हमें ये मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारा मेमो वाला पॉइंट भी कंप्लीट हो जाता है। ठीक, तो देखिए अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। हम लोगों ने ऑफिशियल लेटर पढ़ लिया, ठीक है। ऑफिस मेमो पढ़ लिया, दैट इज ऑफिस मेमोरेंडम। मेमो पढ़ लिया, 3 चीज़ हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम लोग को लास्ट पढ़ना है सेमी ऑफिशियल लेटर, ठीक है। उसको भी हम लोग फटाक से पढ़ते हैं और चैप्टर कंप्लीट करते हैं। सेमी ऑफिशियल लेटर मतलब क्या होता है, देखिए इसमें जो लेटर के नाम है ना, उस नाम को ही अगर आप फोकस करोगे तो आप उसका मतलब इजीली डिराइव कर पाओगे। सेमी मतलब क्या होता है, आधा, अर्ध। अर्ध ऑफिशियल लेटर इसका मतलब है ना। इसका क्या मतलब है, इसको हम डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं। एज द नेम सजेस्ट, यानी जैसे कि नाम से पता चल रहा है, इट रिफर्स टू दोज लेटर्स दैट आर रिटेन फॉर ऑफिशियल पर्पजेज बट, यानी ऐसे लेटर होते हैं जो ऑफिशियल पर्पजेज के लिए तो लिखे जाते हैं, मतलब ऑफिस से रिलेटेड, कार्यालय से रिलेटेड कोई काम है तो उसके लिए तो लिखेंगे, लेकिन इसका बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है बट के बाद, तो उसको ज़रूर देखिएगा, ठीक है। मतलब अभी तक तो ये ऑफिशियल लेटर जैसा ही इसका डेफिनेशन है, कह रहा है क्या कि हम इसको ऑफिशियल पर्पस के लिए लिखते हैं, लेकिन बट देयर इज अ slightly change in the tone of the letter. Here the letter is written in इनफॉर्मल वे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसको ज़रूर समझिएगा। सेमी ऑफिशियल लेटर का मतलब ये होता है कि ये लेटर तुम ऑफिशियल पर्पस के लिए ही लिख रहे हैं, मतलब किसी फॉर्मल पर्पस के लिए लिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो टोन होता है ना, जैसे कि हम लोगों ने अभी, आप लोग वीडियो पहले करके देखिए, पीछे करके, ऑफिशियल लेटर में हम लोगों ने ऑफिस के पर्पस का लेटर है और उसको फॉर्मल वे में लिखते हैं, ठीक। लेकिन यहाँ पर पर्पस तो ऑफिस का ही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो टोन है वो थोड़ा इनफॉर्मल लिखते हैं। क्यों इनफॉर्मल लिखते हैं, इसका कारण टू ग्रैब द अटेंशन, ठीक है। ऑफिशियल लेटर देखिए, मैं आपको दोनों को कंपेयर करके बता रही हूँ, ठीक है, ताकि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। ऑफिशियल लेटर हम लोग ऑफिस के पर्पस के लिए लिखते हैं और फॉर्मल तरीके से लिखते हैं, ठीक। लेकिन सेमी ऑफिशियल लेटर जो है, लिखेंगे तो ऑफिस के लिए ही, ठीक है, लेकिन उसमें जो हमारा तरीका होगा लिखने का वो थोड़ा सा इनफॉर्मल होगा। क्यों इनफॉर्मल होगा, ताकि हम रीडर का अटेंशन ग्रैब कर सकें। रीडर कौन होता है, पढ़ने वाला। जो हमारा लेटर पढ़ रहा है उसको हम थोड़ा सा अटेंशन ग्रैब कर सके, यानी कि उसका और ध्यान आकर्षण कर सके लेटर के टूवर्ड्स, इसीलिए हम लोग इनफॉर्मल टोन में लिखते हैं। इस टॉपिक पे मैंने ज़्यादा फोकस इसलिए किया है क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है और इस पे शॉर्ट आंसर्स तो ज़रूर बनते हैं, ठीक है। Official letters are those letters that are written for official purposes in a formal way, whereas semi-official letters are those letters that are also written for official purposes, but they are written in an informal way. An informal way for what? To grab the attention of the reader. Basically ये इसका definition है, ठीक। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है 13 वो कंप्लीट हो जाता है। इस वीडियो को आप लोग अच्छे से देखिए, समझिए। मैं हिंदी में ज़्यादा तो मैं इंग्लिश यूज़ कर नहीं रही हूँ, और ये वीडियो जो मैं बना रही हूँ ये सीबीएसई बोर्ड, मतलब कि जो इंग्लिश में एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं उनके लिए तो है ही, साथ में जो यूपी बोर्ड से पढ़े हैं 12th तक वो लोग भी ये वीडियोस देख सकते हैं, क्योंकि भले ही मैं लिख रही हूँ इंग्लिश में बट समझाने का तरीका तो मेरा फुल हिंदी है।
तो आप इसको आसानी से समझ सकते हैं और अपने भाषा में लिख सकते हैं, चाहे आपको एग्ज़ाम इंग्लिश में देना है, चाहे आपको एग्ज़ाम हिंदी में देना है। इस वीडियो से आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, इसका गारंटी देती हूँ। तो वीडियो को ध्यान से देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, मेरा मेहनत अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। लाइक करेंगे तो ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं और ऐसी वीडियोस बनाऊंगी। ठीक, चलिए, तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।